काउच विद शुभांकर। एक नया एपिसोड, एक नया टॉपिक। तो आज हम आप स्टूडेंट्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे, आप ही के मनपसंद टॉपिक पे। क्योंकि जब भी हम आप स्टूडेंट से मिलते हैं या फिर आपका कॉल आता है हमें, तो आप हमें अपने बारे में बताना चाहते हैं और बहुत सारी ऐसे समस्या के बारे में हमसे परामर्श करते हैं। तो हम आज आपसे बात करेंगे काउंसलिंग के ऊपर। ये काउंसलिंग क्या होता है? क्या ये खाली करियर काउंसलिंग होता है या फिर डिफरेंट करियर के अलावा भी आपके रिलेटेड टॉपिक पे काउंसलिंग होता है? तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत से जो कि एक K-12 स्कूल की प्रिंसिपल है। उनसे बेहतर एक स्टूडेंट्स के समस्या के ऊपर चर्चा के लिए हमें कोई मिल नहीं सकता है, क्योंकि एक प्रिंसिपल ही है जो नर्सरी से लेके क्लास 12 तक की बच्चों की हर एक समस्या को समझते हैं और हम खुल के उनसे डिस्कस कर सकते हैं। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि NEP के तहत काउंसलिंग को मैंडेटरी कर दिया गया है हर एक स्कूल में। तो क्यों ना हम बात करें प्रिंसिपल मैम रश्मि सिंह से। मिसेस रश्मि सिंह करीबन 22 साल से एजुकेशन इंडस्ट्री में है। उन्होंने अपना MA और BEd कंप्लीट करने के बाद स्कूलिंग इंडस्ट्री ज्वाइन किया और आज वो एक काउंसलर है, एक सक्सेसफुल प्रिंसिपल है और एक गाइडेंस टीचर है। वो बहुत अच्छे से बच्चों को ट्रेन करती है और उनको काउंसलिंग देती है। तो चलते हैं मिसेस रश्मि सिंह के पास और चर्चा करते हैं कि काउंसलिंग की नीड क्या है और ये काउंसलिंग क्यों आप स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट चर्चा का विषय है। तो चलते हैं मैम के पास। नमस्कार रश्मि मैम, वेलकम टू आवर शो करियर काउच विद शुभांकर। Namaskar, ma'am. And Shumul, ma'am, thank you so much for giving me an opportunity to be a part of your program, जिसमें मैं शायद अपने स्कूल के बच्चों को ही नहीं, Yes. बाकी बच्चों तक भी रीच कर सकती है, बिकॉज आई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। बिल्कुल, बिकॉज मैं जैसे कि आपको जानती हूँ कि आप हज़ारों बच्चे को, ना कि सिर्फ अपने स्कूल बट हज़ारों बच्चों को आप गाइड करती है, आप काउंसलिंग सेशंस करती है। तो इसीलिए आपसे बेहतर उस स्टूडेंट्स के समस्या के बारे में हमें कोई नहीं बता सकता है। तो रश्मि मैम, सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपके विषय में कि ये टीचिंग प्रोफेशन आपने कैसे चूज़ किया, कब आपको समझ में आया कि आप इस इंडस्ट्री के लिए परफेक्ट है? Okay, Shumul ji, when actually you can say my career was by chance. वो choice का नहीं था, it was by chance. Because the time when, in the times when we were studying, तो उस time like we know that this is a patriarchal society. Yes. तो उसमें यही होता था, girls should study till BA, BA किया, after that they have to get married. But definitely I was the one, as a girl, I was the one to step out. और I took up teaching as a part-time career कि चलो let me try this out. And I never knew कि वैसे जो मेरे पेरेंट्स कहते थे कि मैं बचपन में भी बच्चों को इकट्ठा करके मैं पढ़ाती थी, so that was one part. But definitely after that, जब मैंने teaching profession शुरू किया, then I could see कि yes, I can make a change, some difference in the life of the students. And gradually उसके बाद बाय गॉड्स हेल्प आई कैन से कि धीरे धीरे ये करियर बढ़ता गया। एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई मस्ट से कि नाउ आई एम हेडिंग अ स्कूल वेयर आई एम एबल टू डील विद ऑल लेवल्स ऑफ चिल्ड्रन एंड दे आर वेरी मच कनेक्टेड विद मी। सो माई करियर वॉज बाय चांस, नॉट बाय चॉइस। लाइक आजकल के बच्चों के लिए जो है कि दे हैव एवरीथिंग ऑन देयर प्लेटर और उनको चूज करना है कि वो क्या चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। एग्जैक्टली तो यहीं से हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होता है मैम, कि क्या बच्चों को वाकई में पता होता है कि उनको क्या चूज करना है? शिमुल, जितना भी मैं अभी तक असेस कर रही हूँ या जितने बच्चों से मैं बात करती हूँ, अभी भी इनफैक्ट द पेरेंट्स ऑल्सो, सो व्हेन वी विल कम टू द टॉपिक ऑफ काउंसलिंग, जितने पेरेंट्स से भी हम बात करते हैं, अभी भी सबका इंक्लिनेशन होता है साइंस। यस, कि हमें साइंस पढ़ाना है बच्चे को, हमें इंजीनियर बनाना है, हमें डॉक्टर बनाना है। सो लेट मी टेल यू, अभी रिसेंटली हम लोग के कुछ बहुत सेमिनार्स होते हैं, तो वी रिसेंटली वेंट टू अ वेरी गुड सेमिनार जिसमें हमें पता चला कि एक डॉक्टर हैं जो कि डेंटिस्ट हैं,
और वो अब होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं. So I as if my in my views if you'll ask me, बच्चे भी आजकल पेरेंट ड्रिवन हैं एंड पेरेंट्स को खुश करने के लिए बच्चे अभी भी साइंस लेते हैं इवन इफ दे आर नॉट केपेबल ऑफ आल्सो. आई एग्री टू यू मैम. डेफिनेटली जब हम बच्चों से बात करते तो वो 3 तरीके से ड्रिवन होते हैं. एक तो वो पीयर ग्रुप के ऊपर जाते हैं, राइट. पेरेंट्स प्रेशर बहुत ज़्यादा होते हैं तो पेरेंटल इन्फ्लुएंस रहता है, लेकिन हाँ सोसाइटल इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा बहुत रहता है कि कुछ कुछ जो इंडस्ट्री एक्सपीरियंस उनके जो रिलेटिव्स होते हैं वो उनको बोलते हैं कि आज से 5 साल बाद का करियर देखो, ये करियर बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा तो इसमें जाना. इसमें इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा बच्चे भागते हैं या फिर डॉक्टर के पीछे भागते हैं. यस. तो- एंड शिमुल आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ बिकॉज ये चीज़ मैंने देखा है. पीयर प्रेशर में बच्चे ये भूल जाते हैं कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है. पेरेंट्स भूल जाते हैं कि हमारे घर के बगल में जो रह रहे हैं उनका बच्चा क्या कर रहा है. वो ये भूल जाते हैं कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए और उसकी क्या पसंद है. डेफिनेटली मैम. और अगर मैं काउंसलिंग की बात करूँ तो काउंसलिंग आई डोंट थिंक ओनली रिलेटेड टू करियर काउंसलिंग नो, है. इट इज़ नॉट. डेफिनेटली इट इज़ नॉट. तो इसके बारे में आप बहुत स्टूडेंट्स को, जैसे नर्सरी ऑनवर्ड्स आपके पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है ये काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट किस एज से स्टार्ट होती है? सी लेट मी टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी गेट हमें जब बच्चे मिलते हैं छोटे क्लासेस में तो वो एज अ टीचर एज अ पेरेंट हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको कैसे ग्रूम कर रहे हैं. Yes. एंड नॉट ओनली सीनियर क्लासेस, मैं ये चीज़ पेरेंट्स में छोटे क्लासेस में भी ऑब्जर्व कर रही हूँ कि पेरेंट्स आर वेरी वेरी ऑब्सेसिव कि मेरा बच्चा फर्स्ट क्यों नहीं आ रहा है. आई थिंक हर Let चीज them में grow. शोकेस करना उनको Yes. पसंद है कि बच्चे को हाईलाइट होना चाहिए बिल्कुल. बस. I think so. They should be left to groom themselves. उनको आप धीरे धीरे गाइड करिए बट प्रेशराइज मत करिए. Now when we talk about counseling definitely हम छोटे क्लासेस में नहीं करते. नहीं करते. बट डेफिनेटली एक काउंसलिंग को हम ये नहीं कहेंगे कि काउंसलिंग आपकी मेंटल काउंसलिंग ही होती है या करियर काउंसलिंग ही होती है. काउंसलिंग इज जस्ट बात करना आपस में और अपनी बात को किसी के सामने रखना जो आपकी बात सुने और समझे और आपको उस पर एडवाइस कर सके. डेफिनेटली आई थिंक गुड. हम लोग जैसे बच्चों से बात करते हैं, बैड टच, good Good touch. touch. So Yes. which starts from I think pre-nursery बिल्कुल, that onwards. is So that is counseling. also counseling. That is also counseling. So exactly. So counseling का मतलब ये नहीं है कि हम बहुत बच्चों से जो है किसी भी टॉपिक पे हम बात कर सकते हैं. It is just like कि बच्चों को समझाना. That is what. And as elders, जैसे हमारे जो बच्चे अपने होते हैं उनसे भी तो हम बात ही करते हैं. Exactly. That is something what I feel आजकल चाहे पेरेंट्स हों चाहे बच्चे हों, what they require is सबको कोई सुनने वाला चाहिए जो कि आजकल I feel nobody has the time. Yes. So that is why and Shimul one more thing is there कि like in India this concept of counseling and अभी भी बहुत back foot Back पे foot है. पे. Yes. And why? Let me tell you. Because when we tell the parents कि अगर आपका बच्चा स्पेशल चाइल्ड है या स्लो लर्नर है, इफ़ यू टेल देम कि आप उनको काउंसलर के पास ले जाइए या हमें लगता है कि कोई स्ट्रेस है बच्चे को, दे टेक इट एज एन ऑफेंस. Yes. Absolutely. उनको लगता है हमारे बच्चे में कुछ कमी बता रहे हैं. Accept ही नहीं करेंगे. एक्सेप्ट नहीं करते हैं. एंड वी ऑल नो नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट एज एल्डर्स ऑल्सो हमें भी काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ सकती है. बिल्कुल पढ़ सकते हैं. एंड यू मस्ट हैव सीन कि इतने prominent actors they have come forward Yes. about mental illness. Yes. And they have dealt with that and they have come out in the open because we have to accept कि जैसे हमारे बॉडी में किसी भी तरह की बीमारी हो सकती है, तुम्हारा दिमाग भी तो हमारी ही एक पार्ट है जिसको कभी काउंसलिंग और एक एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ सकती है. So it is all about a healthy mind. Healthy mind. If your mind is healthy, Yes. your body is healthy. Definitely. Yes. So मैम अब मैं अगर आपसे बात करूं क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी काउंसलिंग को एक बहुत ही अहम हिस्सा अब माना गया है, बिल्कुल. क्योंकि आप एक प्रिंसिपल है और मैं भी एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं भी बात करती हूँ स्टूडेंट से. तो मैम मेरे हिसाब से आपको नहीं लगता है कि जितना बच्चों की काउंसलिंग सेशंस की ज़रूरत है उतना पेरेंट्स की काउंसलिंग सेशंस की भी ज़रूरत है? Yes, and Shumul, NAP 2020
we all are talking about us, Yes. about it, and हम देख रहे हैं उसमें एक mandate दिया गया है about training and development and counseling. Okay. एंड काउंसलिंग के लिए बोला गया है कि इट इज अ मस्ट कि एक स्कूल में आपका काउंसलिंग सेल होना चाहिए, Okay. जिसमें आप पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स दोनों को काउंसिल करेंगे. That is Absolutely. very very important. And government of India has taken out a proper booklet on counseling for the different career options. Okay. Plus counseling sessions लेने के लिए आप किस तरह free of cost, even you can contact the government personals, और आप कैसे counseling sessions free of cost ले सकते हैं. जैसे आपने बताया कि आप अब एनईपी के तहत हर स्कूल में काउंसलिंग मैंडेटरी हो गया है, तो इसके पीछे जो है, मैं अगर करंट सिनारियो की बात करूँ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, तो आपको क्या लगता है कि जैसे अब्रॉड में इट इज़ मैंडेटरी कि उनको काउंसलिंग अटेंड करना ही करना है, तो क्या ये इंडिया में लागू हुआ है या लागू हो पाएगा? बिकॉज एज अ प्रिंसिपल आप देख रही है पेरेंट्स का भी साइकोलॉजी एंड स्टूडेंट्स का भी. शुभल, लेट मी स्टार्ट ऑफ विद दिस कि इंडिया में आई वुड से कि अवेयरनेस हो रही है. वी हैव इनिशिएटेड दैट और अवेयरनेस अब आ रही है. एंड वंस आप यू कैन से दैट कि वंस समथिंग इज ऑन पेपर लाइक एनईपी, तो अब एवरी स्कूल वेदर इट्स एन आईसीएससी और यूपी गवर्नमेंट और अ सीबीएसई स्कूल, everyone is focusing on the counseling. But अभी भी schools मतलब I should put it forward कि definitely अभी भी schools, some of the schools are definitely they are appointing a full-time counselor in their institutions, but some of the schools are still not appointed. कोई भी स्कूल ने इसके अभी ऊपर काम initiation नहीं नहीं किया है. हुआ है. सेम थिंग अगर काउंसलिंग मैंडेटरी किया गया है, कितने ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे एक प्रॉपर काउंसलर है, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास ये न्यूज़ है ही नहीं अभी तक. इसके पीछे सिर्फ एज प्रमोशन या फिर एज एडवर्टीजमेंट इसको फॉलो किया जाता है. तो मैं डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, क्योंकि आप एक सीबीएसई स्कूल की प्रिंसिपल है, तो आपके स्कूल के लिए आप क्या स्टेप ले रही है? ऑलराइट मैम, फर्स्ट मैम शुभल मैं थोड़ा सा इससे पहले पुटन करूँगी कि लाइक काउंसलिंग हैज़ different, like मैं कहूँगी different versions, right? Yes. Counseling is not only about career. Like I said, it can be your mental counseling also. It can be in the form of a family counseling also. Yes. It can be in the form of a stress counseling also. Like a very small example I have कि international आप देखेंगे तो there is a mandate counseling for everything. Okay. They have, अगर बाई चांस आपके साथ कोई हादसा हो जाता है तो उसमें मैंडेटरी काउंसलिंग के लिए आपको एक हफ्ते के लिए भेज दिया जाता है. अगर बाई चांस इफ यू आर वर्किंग इन अ डिपार्टमेंटल स्टोर और वहाँ बाई चांस एनी रॉबर्स कम और कुछ लूटते हैं, तो आपको मैंडेट काउंसलिंग के लिए एक हफ्ते भेजा जाता है कि आपके माइंड पे स्ट्रेस पड़ा है. Yes. Secondly, we have family counseling also. When we obviously when we have two people talking or working or Relationship staying together, counseling you're relationship talking about. counseling I'm Yes. talking about. So internationally it is very very prominent, but Indian में I must say कि 20% धीरे धीरे we are working on it, and definitely I feel कि हम इस पे improvise करके इस चीज़ तक पहुँचेंगे. Thirdly, what I was talking about, like Shimul, you asked me कि as a principal of a CBSE school, let me tell you, in my school we already have a counselor that is taking up the causes. Okay. As a principal, my doors are always open for the students to come and talk to me about anything. Thirdly, I have to aware them about the different career prospects. We have recently had a beautiful university fair in the school. Okay. जिसमें I invited universities with the help of the IC3. Okay. I invited universities from India and abroad. And whenever I'm getting any notifications regarding any of the forms, any of the competitive examinations, I am informing my students. Okay. We have a proper booklet, a career a date का proper booklet है जिसमें सारे dates of the competitions we have given Okay. to the students. So that is what we are working on, and hopefully we as principals and mentors, every principal is a counselor, because we are talking to the students, we are guiding them, we are training them, we are motivating them. ओके. रश्मि मैम, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सीधे सीधे उन बच्चों के लिए जिनका बोर्ड्स अभी सामने है.
सकें। 10th एंड 12th के स्टूडेंट्स जिनमें से मैं अगर क्लास 12th की बात करूं, उनके लिए भी ये पहला ही बोर्ड है, क्योंकि पिछला 10th का जो बोर्ड है वो तो उन्होंने देखा ही नहीं था। राइट। प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए उनको बहुत दिक्कतें आई है, कुछ स्कूल्स में प्रैक्टिकल क्लासेस ही नहीं हुए हैं और बच्चों को वाकई में बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं इसी के सिलसिले में आपसे पूछूंगी कि ऐसे दिक्कतें कैसे ये लोग फेस करेंगे, और अगर मैं स्ट्रेस और काउंसलिंग की बात करूं तो स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं जो 10th और 12th दे रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है, कैसे उनको हैंडल करना चाहिए ये स्ट्रेस? Shimul, see, this is correct because post-COVID, not only in the senior students, but and secondly, मैं ये कहूँगी जो बच्चे हमारे 10th में थे, वो इस साल they are appearing for the 12th board, and definitely 10th board comparatively, according to me, is comparatively much easier than what we have in class 12th board. 12th board में all of a sudden internal, external, they have to pass separately. Yes. And 10th में what happens, that is a cumulative pass percentage that they have to get. Yes. तो ये एक बहुत बड़ी problem है. And secondly, right now the children, they are not practicing as per the उनको जिस तरह की प्रैक्टिस करनी चाहिए, मुझे लग रहा है उनको प्रैक्टिस की थोड़ी कमी है बिकॉज ऑफ द 2 years of COVID pandemic that they have. एग्जैक्टली मैम, क्योंकि हम लोग जब बच्चों से बात कर रहे हैं तो बच्चे कंफ्यूज्ड है, राइट, दे आर नॉट श्योर कि किस तरीके से एक्स्ट्रा, क्योंकि आई थिंक जो प्रैक्टिकल ले रहे हैं वो एक्सटर्नल बॉडी मेंबर्स है क्लास 12th के लिए फॉर एक्सटर्नल वी आर गेटिंग, एंड होता है कि समटाइम्स बिकॉज दे आल्सो थिंक बच्चे मे बी प्रिपेयर्ड नहीं हैं, तो वो बच्चों से इजी क्वेश्चंस पूछें, हो सकता है उसको लाइटली लेके जाएं, एग्जैक्टली, जस्ट टू मेक देम कंफर्टेबल. सीरियसनेस अभी तक समझ में नहीं आया है, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चों ने तो प्रैक्टिकल किया ही नहीं है. Maybe in some schools, Yes. because I don't know what kind of infrastructure they have, because I cannot comment like this. I can just talk in terms of my school. Definitely, we've had practicals also. Definitely, our children, we had external. हमारे पास external examiners आए, questions पूछे गए, and rigorous questions पूछे गए हैं. Okay. Because let me tell you, Shimul, because हम अपने examiners से कहते भी हैं कि बच्चों को properly they should feel कि they are giving an examination. And this 20 marks and 30 marks are important for them. तो रश्मि मैम, आपके स्कूल के 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए आप क्या स्ट्रैटेजी शुरुआत से ही अपनाती है? Ma'am, the owner of my school is an academician. Okay. And he is basically our, you can say, the guiding Okay. light for us. Okay. And he helps us all the time. So 10th and 12th के लिए जो guidance हमें मिला है, हम लोग जो करते हैं basically regular testing and part tests जरूर लेते हैं हम. Okay. And we tell them to time their paper कि on which portion how much of time they have to give, because if they are not able to complete their paper, that will be a big problem. So first of all to that. Secondly, we give them we compile up all the important questions, and हम एक हर साल एक booklet जरूर बना के उनको देते हैं. Okay. Yes. मॉडल बुकलेट जो Model भी. questions, the important questions, and every subject का we compile and we give it to them so that we can make them practice regularly. आई थिंक वो Very important. उनके लिए बहुत बहुत important इफेक्टिव होता है. है. And we know since everyone has been, जितने भी हमारे teachers हैं बहुत सालों से education field में हैं, तो उन लोग को idea होता है कि कौन सा question repetitive आ सकता है. So एक वो काम हम जरूर करते हैं. Secondly, we are calling them, and every day 1 hour के sessions particularly उन topics पे हम बच्चों से लिखवा लेते हैं जो उनके लिए difficult हैं और Okay. जो जिसके लिए उनको revision चाहिए, तो उस पे हम work बहुत करते हैं. And even after when we give them उनका off हो जाता है for preparation, still they are invited कि आप स्कूल आइए, हमसे बात करिए, हमारे साथ revision करिए. Okay. So 24/7 we are available for them. Even if they ask us questions on WhatsApp या Zoom पे भी करना चाहते हैं, we are always there for them. दैट्स इंटरेस्टिंग. Yes. अब मैम एकदम लास्ट टॉपिक के पीछे हम जाते हैं, विच इज बोर्ड्स अभी बिल्कुल सामने है. Right. एंड बहुत स्ट्रेस बहुत है बच्चे. तो मैम कुछ लास्ट मिनट टिप्स स्पेशली हमारे बोर्ड्स के बच्चों के लिए कि हाउ टू हैंडल द लास्ट मिनट प्रेशर. Right. And Shumul, recently अभी हमारे respected PM ने हर साल वो करते हैं. यस. एंड उन्होंने परीक्षा पे चर्चा करते हैं. Yes. वो इसलिए ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हम बच्चों को कह सकें
कि हमें अपने एग्जामिनेशन को एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करना है, क्योंकि जैसे हमारी दिवाली होली हर साल आती है, वैसे ही हमारी परीक्षा भी हर साल आती है. एग्जैक्टली. टेक इट इन अ पॉजिटिव स्ट्राइड. अपना जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका पॉइंट्स बना के रिविजन, लास्ट मिनट के लिए बिल्कुल सब कुछ मत छोड़िए, रिविजन जरूर करिए. whatever your teachers are guiding you according to them, जो important questions हैं उनको ज़रूर प्रिपेयर करिए. Thirdly, आपको अपने क्वेश्चन पेपर को टाइम करना है कि किस सेक्शन पे हमें कितना टाइम देना है, बिकॉज आते हुए भी क्वेश्चंस छूट गए तो फिर आप उसमें कभी आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे. एंड thirdly and last, eat healthy, stay healthy and give your exams properly. बस that is very important, because आप अगर फिजिकली हेल्दी रहेंगे तो आपका माइंड भी हेल्दी रहेगा और अपना एग्जाम आप अच्छे से दे पाएंगे. स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए. थैंक यू सो मच रश्मि मैम. आई थिंक लास्ट मिनट जो टिप आपने दिया है वो बच्चों के लिए रियली हेल्पफुल हो, और स्टूडेंट्स हम भी आपको बताते हैं कि ऑलवेज कीप हेल्दी एंड स्टे हेल्दी. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो रश्मि मैम. नमस्कार दोस्तों, तो आज का जो ये एपिसोड था, आपने अभी आप रश्मि मैम को सुन रहे थे और उन्होंने आपको बताया कि काउंसलिंग की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या होती है. दोस्तों एक बात बहुत ज़रूरी है, जब हम काउंसलिंग की बात करते हैं तो ये प्री एग्जामिनेशन काउंसलिंग, पोस्ट एग्जामिनेशन काउंसलिंग, इन सब की समझ हम लोग को एक्चुअली नहीं होती. और ये बात हम तब तक नहीं समझ पाते हैं जब तक हम लोग हकीकत में कुछ ऐसी परिस्थिति में नहीं फंस जाते जहां पे ऐसा लगता है कि हमें एक राय मशवरे की जरूरत तो थी लेकिन सही जगह से मिल नहीं पाई. पेरेंट्स घर पे बैठे आपको सलाह तो दे सकते हैं, लेकिन जो व्यावसायिक जो एक सलाह होती है वो आपको वहीं से प्राप्त होगी जो कि वो उस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं. अगर कोई शिक्षक शिक्षण कार्यक्रम से जुड़ा हुआ रहता है तो उससे अच्छा आपको शिक्षा के विषय में कोई नहीं बता सकता. कुछ और अहम पहलू हैं, आज हम उसके विषय में भी बात करेंगे. एक्चुअली जब काउंसलिंग की बात आती है, आज के दिन में काउंसलिंग के नाम पर स्कूल कॉलेजेस में बेसिकली एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग के प्रोग्राम ज़्यादा चलने लगे हैं. काउंसलिंग तो होती है साहब, लेकिन क्या वो काउंसलिंग वाकई कारगर साबित हो रही है? क्योंकि जो मार्केटिंग का बंदा आपके स्कूल कॉलेजेस तक आ रहा है वो तो अपने कॉलेजेस के बारे में और अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में निकल के चला जाता है. बच्चे वहीं फिर से कंफ्यूज, क्या करना चाहिए. इस बार जो बच्चे +2 का एग्जाम दे रहे हैं, इंटरमीडिएट का एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इन बच्चों ने जब 10 दिया था उस समय बेसिकली लॉकडाउन जारी था और उस वजह से उनको 10th का बोर्ड एक्चुअली हुआ ही नहीं था. तो पहला बोर्ड, और वो भी सीधे सीधे सीनियर सेकेंडरी लेवल का, +2 का, 12th का. बहुत सारी दिक्कतें आन पड़ी. 10th के लेवल से इन्होंने एक्चुअली लैब का चेहरा तो देखा ही नहीं था. बेसिकली जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं मैं उनके लिए कह रहा हूं. अब जब प्रैक्टिकल्स की बात आती है तो बच्चे थोड़ा सा चिंतित हो जाते हैं कि करना क्या है. आनंद फानन में आके स्कूल कॉलेजेस ने भी कुछ ऐसे स्टेप्स लिए, इसको कहते हुए दुख तो होता है, लेकिन फिलहाल शायद उनको लगा कि बच्चों को जो है इसी तरीके से हेल्प किया जा सकता है कि किसी तरीके से एग्जामिनर्स जो हैं वो आपस में सेट कर लेते हैं और जो प्रश्न उनसे पूछे जाते हैं वो इतने बेसिक होते हैं कि शायद मैं आपको स्क्रीन पे बता तक नहीं सकता हूँ. सोचिए कि फिजिक्स के प्रैक्टिकल में सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि आप हमें सिर्फ इतना बताएं कि आपके जो साइंस टीचर उनका नाम क्या है, या उनसे सिर्फ उनके माता पिता का नाम पूछ के छोड़ दिया जाता है. मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन यही बच्चा जब आगे पढ़ने के लिए जाता है तो उसको महसूस होता है कि साहब साइंस तो चूज कर लिया लेकिन साइंस का चेहरा नहीं देखा ठीक से. वो साइंस ही क्या, वो विज्ञान ही क्या जिसका प्रैक्टिकल ना हुआ हो. ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है. तो खैर, किसी भी सिस्टम को, किसी प्रणाली को अपने आप में एक सिस्टम में आना भी एक बहुत बड़ा एक चुनौतीपूर्ण कार्यक्रम है.
इस चुनौती को अभी तो फिलहाल इसको कैसे करके एक दिशा दिया जा सके, इसमें सरकारी अगर देखा जाए तो उनका इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन उसके साथ ही साथ बच्चों, आपके लिए भी एक मैं बात बताऊं, अगर आप ऐसे कुछ डिलेमा में हैं, अगर आपके दिमाग में इस तरीके के कोई द्वंद्व चल रहा है, तो आपके पास हमारे जैसे कई कार्यक्रम भी हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ करियर काउच की बात नहीं करूंगा, ऐसे कई काउंसलर्स, ऐसे कई काउंसलिंग यूनिट्स हैं जहां पे आप व्यक्तिगत रूप से जा सकते हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं। हमारी तरफ से ऐसे बच्चों को खुला आमंत्रण, आप चाहें तो हमारे कार्यक्रम में दिए गए नंबर से सीधे सीधे संपर्क साध सकते हैं और अपने, अगर इस प्रकार की कोई भी दुविधा आपके साथ है, आप हमसे चर्चा करिए। हम आप तक आपको प्रॉपर सलाह देने लायक, जो आप निश्चित जो सलाह चाहते हैं उसको देने लायक, जो हमारे एक्सपर्ट, जो विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद होंगे, उनको हम आप तक पहुंचाएंगे। जब उनकी बात आप तक पहुंचेगी, आप समझ सकते हैं, आप उनसे 1-to-1 भी करना चाहते हैं, आप उनसे जो कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं कर सकते हैं। प्लस हमारा एक और प्लान है, वो है लैबोरेटरी एक्सपीरियंस। जिन बच्चों ने लैबोरेटरी एक्सपीरियंस नहीं किया है, अगर उनको लैबोरेटरी एक्सपीरियंस करना है, तो हम कुछ स्कूलों के साथ हमने हाथ मिलाया है, ताकि अगर आपके स्कूल में ऐसा प्रावधान नहीं है तो हम आप तक ये प्रावधान भी पहुंचा सकें। बच्चों, जब बात करियर की आती है ना, उसके लिए अगर सीरियस होना पड़ता है तो आपको स्वयं सीरियस होना पड़ेगा। कोई सरकार आके, कोई दूसरा आके आपके लिए नहीं करेगा। आप घर से बाहर निकलिए, आप अपने आप से कोशिश करिए, आप हमसे आके मिलिए। एक वादा कर सकते हैं, एक सच्चे साथी होने की, और ये करियर काउच आपके साथ निभाता रहेगा। तो दोस्तों, देखते रहिएगा करियर काउच विद शुभांकर, एवरी संडे 9 PM ओनली ऑन प्राइम टीवी।